की ओर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते कोई अपनी किस्मत राजनीति में पहली बार आजमाने जा रहा है, तो कोई विकास के मुद्दे और समाज सेवा के भाव से चुनाव लड़ना चाहता है। तो वहीं भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में आने वाले वार्ड क्रमांक 64 से अपनी दावेदारी कर रही नेहा श्रीवास्तव। आपको बता दें कि वार्ड की सीट महिला सामान्य से आरक्षित है, जिसके चलते नेहा श्रीवास्तव ने विधायक कृष्णा गौर के बंगले पर पहुंच चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जताई है। स्वागत है, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रश्ता शर्मा। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं भोपाल की बात करें तो भोपाल में गोविंदपुरा से वार्ड नंबर 64 से नेहा श्रीवास्तव जी दावेदारी कर रही हैं अपनी। उन्हीं से जानते हैं उन्हीं से किस तरह की तैयारियां हैं उनकी और क्या कुछ मुद्दे इस बार के चुनाव में वो लेने जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है नेहा जी आपका साधना न्यूज में। वार्ड नंबर 64 से आप पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रही हैं, किस तरह की आपकी तैयारी रहेगी, क्या मुद्दे होंगे आपके वार्ड? मैं नेहा श्रीवास्तव वार्ड क्रमांक 64 से पार्षद प्रत्याशी के लिए आवेदन पत्र देने इच्छुक हूँ। हमारे यहाँ के वार्ड के सभी लोग चाहते हैं कि इस बार यहाँ से महिला सीट जो आई है, तो हमारे घर के सारे आसपास के सभी लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से खड़ी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। एक्चुअली कभी मौका मिला नहीं है, अब मौका मिला है तो मैं अपने दिल से, तन मन धन से इस क्षेत्र के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस क्षेत्र से ही मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आसपास लोगों को क्या जरूरत है क्या नहीं है। वो कभी भी मुझसे कोई भी प्रॉब्लम अपने शेयर कर सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि श्रीमती कृष्णा गौर जी से, जो हमारी लोकप्रिय विधायक हैं, उनसे यही चाहती हूँ कि वो मुझे इस पद के लिए चुने और मुझे मौका दें इस पद के कुछ करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। बस यही मेरी इच्छा है। तो पहली बार आप राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। आपके वार्ड की बात करें, जिस वार्ड से आप दावेदारी कर रही हैं, क्या मुद्दे हैं विकास के वहाँ पर? जैसे पानी की समस्या, सड़क की प्रॉब्लम और जो आसपास के लोग हैं उनको रहती हैं थोड़ी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, जो कि वहाँ बड़े लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं या बीच में ही रह जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ तक ले जाना, उनको अपने तक ही सीमित ना करके बताना, उनका सोल्यूशन निकालना। ये सभी प्रॉब्लम्स में उनको मतलब। पहली बार आपका ये चुनाव होगा, अगर प्रत्याशी के लिए आप चुने जाती हैं, किस तरह का कंपटीशन देखती हैं? क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, विकास के मुद्दों पर राजनीति होती है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे विकास अच्छा हो, हमारे क्षेत्र का बहुत आगे बढ़े, सभी लोग खुश रहें, जिनको जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए उनकी। और बस यही देने के लिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं जो नेहा जी के साथ आए हैं। दावत क्या कहेंगी आप वार्ड नंबर 64 से ही हैं? जी मैम, और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे नेहा दी जैसे ही लोग वहाँ 64 में आए, और हम लोग को कोशिश भी पूरा कर रहे हैं कि नेहा दी जैसे ही लोग वहाँ के पार्षद चुने जाएं। क्या कहना चाहिए? जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि नेहा जी ही हमारे मतलब जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकती हैं, इसलिए उनको ही आना चाहिए। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि नेहा से अच्छा यहाँ के लिए कोई उम्मीदवार नहीं होगा, क्योंकि इनकी फैमिली से शुरू से ही सब लोग समाज सेवा में हैं, तो नेहा हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी हमारे बाग के लिए। क्या कहना चाहिए? नमस्ते, मैं वार्ड 64 से, जो सामान्य वार्ड है, खुद प्रत्याशी के रूप में आगे आना चाहता था, लेकिन वो महिला सामान्य के लिए आवंटित हुआ है। हमारा पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में लगातार सहभागिता रही है और सामाजिक कार्य, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र का हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे जितने भी समाज सेवा के कार्यक्रम हैं वो हों, चाहे हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के जो कार्यक्रम हैं, चाहे हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय लाडली विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी द्वारा जो विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि वो एक मिनट भी विश्राम नहीं करती हैं और कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, किसी भी घर में दुख सुख का मौका हो तो वो बगैर समय गंवाए जरूर जाती हैं और क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे सामान्य हो, चाहे ऊपर हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हमारा गोविंदपुरा क्षेत्र दिन प्रतिदिन हरा भरा, अच्छे से अच्छी सड़कें, अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था और अभी 200 बिस्तरों के अस्पताल की जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गौर साहब थे, उनका सपना था, वह सपना भी साकार ले रहा है। अभी एक भेल कॉलेज का भी नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया और बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारी स्कीमें
गोविंदपुरा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में और देश में, पूरे देश में विकास की जो लहर चल रही है, उस लहर के साथ में हम भी सहभागी होना चाहते हैं। इसलिए चुनाव में मैं अपनी ओर से और पूरे हमें रोज प्रतिदिन इतने लोगों के आग्रह आ रहे हैं कि आप चुनाव जरूर लड़िए। चूंकि महिला सामान्य है तो मैंने ये निश्चय किया है कि मेरी बहू भी जो मैथ्स और MBA हैं और बहुत होनहार हैं, तो उन्हें क्यों ना अवसर दिया जाए। और महिला शक्ति और सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और विधायक जी भी खुद स्वयं महिला हैं। तो मेरा उनसे विशेष आग्रह है, चुनाव समिति से आग्रह है कि सामान्य वार्ड से सामान्य प्रत्याशी को ही चुनाव का टिकट दिया जाए और उस टिकट देने में नेहा श्रीवास्तव कंधे से कंधे लगाकर मुख्यमंत्री जी, विधायक जी और प्रधानमंत्री जी के हर सपने में, हर कार्य में सहभागिता के लिए सदैव तत्पर रहेंगी। और मैं और मेरा पूरा परिवार और हमारा पूरा वार्ड भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कृत संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप भी कुछ कहें? अभी एक आवश्यक बैठक वार्ड 64 में की गई थी। उसमें वहाँ के जन समुदाय प्लस समाज के लोग, वरिष्ठ नागरिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की एक बैठक की गई थी। उसमें निर्णय लिया गया कि विभिन्न वार्डों में अलग अलग प्रकार के आरक्षण है, मगर वार्ड 64 में एक सामान्य सीट है। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ जो कैंडिडेट खड़ा वो सामान्य वर्ग का हो। अगर दूसरे वर्ग का होगा तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तीसरी बात, हमने देखा कि उसके लिए योग्य उम्मीदवार कौन सा है। तो जो लोग पहले से सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, विभिन्न सामाजिक उनका संपर्क रहा, जन समुदाय में उनकी पकड़ है, ऐसा अगर कैंडिडेट आता है जिसको कुछ करने की भावना हो, पढ़ा लिखा हो, तो उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी तमाम चीज़ों पर निर्णय होने के बाद ये ध्यान में आया कि नेहा श्रीवास्तव जो एक उपयुक्त प्रत्याशी है, जो कि इस वार्ड के विकास कार्यों में अच्छे से अपने अहम भूमिका निभा सकती है। तो हम सब लोगों ने निर्णय करा है कि अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो हम सब लोग एकजुटता से उनको जिताने का पूरा प्रयत्न करेंगे, जिससे न केवल उस क्षेत्र का विकास होगा बल्कि जो है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर भी एक अच्छा प्रश्न लगेगा कि इन्होंने अच्छा कार्य किया। तो हम सब चाहते हैं कि नेहा श्रीवास्तव को उस वार्ड से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी अपना बनाए, ताकि वहाँ सब मनोबल के आधार पर अपने अग्रिमी भूमिका निभाते हुए उनको जिताएं। और ये पार्टी के लिए और देश के लिए एक निर्णय होगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ नेहा श्रीवास्तव जी और उनके समर्थन में आए हुए लोग जो वार्ड नंबर 64 से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि समाज सेवा करना चाहते हैं और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। नगरीय निकाय चुनाव का रण है। कैमरा पर्सन आदर्श के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज़ भोपाल।